दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित प्रजापति एक बार फिर से आप सभी का NAI न्यूज़ टीवी में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस न्यूज़ को सुनने के बाद बहुत अच्छा फील करेंगे कि आज भी इस समाज में ऐसे भी गांव, ऐसे भी ग्राम सभा हैं जहां पर लोग आज़ादी के बाद से आज तक कभी 10वीं पास नहीं कर पाए। यह मामला बाराबंकी निजामपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां करीब 30 घर का परिवार रहता है। सभी दलित वर्ग के लोग हैं। पहली बार इस गांव में कोई लड़का 10वीं पास किया है, जिसकी वजह से वह बहुत ही पॉपुलर होता जा रहा है। तमाम सोशल मीडिया पे, तमाम न्यूज़ चैनलों पे उसको बार बार दिखाया जा रहा है। दिखाया क्यों न जाए, क्योंकि आज़ादी के बाद उस बाराबंकी के इस ग्राम सभा निजामपुर में पहली बार कोई 10वीं की परीक्षा पास किया है। राम सेवक उस बच्चे का नाम है। शादियों में वह सिर पर रोड लाइट रखकर काम किया करता है। आप लोगों ने देखा होगा, शादियों में लोग सर पर लाइट रखकर दूल्हे के साथ बारात में जाया करते हैं, तो वह भी यही काम किया करता है। और बताया यह भी जा रहा है कि वह आज तक कभी जूता नहीं पहना है, जिसकी वजह से उसकी अंगुलियां एकदम फैल गई हैं। लेकिन जब उसे वहाँ के DM साहब ने बुलाया, तब जाके स्कूल के टीचर अध्यापकों ने मिलकर उसे कपड़े और जूते की व्यवस्था किया। तब जाके वह जूता और कपड़ा पहनकर DM साहब से मिलने जाता है। निजामपुर गांव का यह लड़का एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल किया है, जिसके वजह से वहाँ पर लोग बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। उनकी माता पिता का यह कहना था कि जरा सा भी हमें यह अंदाजा नहीं था कि हमारा यह लड़का पास हो जाएगा। लोग बहुत कुछ कहा भी करते थे कि आज तक इतिहास में यहाँ कभी कोई पास नहीं हुआ है हाई स्कूल, लेकिन आपका लड़का कैसे पास हो जाएगा। इन्हीं सब बातों को मैं आज आप लोगों के बीच चर्चा करना चाहता हूँ। बाराबंकी जिला मुख्यालय से करीब 28 किलोमीटर दूर ग्राम सभा निजामपुर पड़ता है। यह अहमदपुर ग्राम सभा पंचायत का एक माजरा है। गांव के जाने के लिए एक पक्की सड़क है, जहां से गांव का शुरुआत होता है। वह एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में है, पढ़ा करता था। इसी के दूसरी साइड में एक मंदिर है। पूरे गांव के कुल आबादी लगभग 200 से 300 लोगों की उस ग्राम सभा में आबादी है। इन घरों में जो मुखिया है, कुछ वह भी मजदूरी किया करता है, कुछ यह भी, और कुछ दूसरे जिलों में और दूसरे राज्य में जाकर अपने जीवन यापन करने के लिए पैसे कमाया करते हैं। शिक्षा के मामले में यह गांव इतना पिछड़ा हुआ है कि हम आप बता नहीं सकते, क्योंकि बताया जा रहा है कि आज़ादी के बाद से आज तक वहाँ पर कोई हाई स्कूल नहीं पास किया है। तो आप सोच समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। आज आज़ादी के इतने सालों बाद भी वहाँ कोई हाई स्कूल नहीं पास किया, तो वाकई में बहुत बड़ी बात है। इस साल पिछले यहाँ किसी ने 10वीं की परीक्षा नहीं पास की है। इस साल 15 साल के राम सेवक गांव के 78 साल के पिछड़ेपन को मिटाने की कोशिश में 10वीं का परीक्षा पास किया है, जिसकी वजह से आज उस ग्राम सभा में एक खुशी की लहर है। राम सेवक का स्कूली नाम राम केवल है। आप देखिए, राम केवल उसका नाम है, लेकिन लोग मोहब्बत से राम सेवक उसको बुलाया करते हैं। लेकिन लोग उन राम सेवक को राम केवल नहीं, राम सेवक ही करके बुलाया करते हैं। हम घर पहुंचे, मैं दैनिक भास्कर की यह रिपोर्ट आप लोगों को बता रहा हूं। 2 कमरों का घर, छोटा सा मकान, कच्चा मकान, जिसपे सरपट डालकर यह मकान बनाया, जिसको आपको दिखाया भी जा रहा है। घर घास फूस और छप्पर से बना हुआ है मकान, जिसमें सभी लोग सोते हैं। घर में बिजली की भी व्यवस्था नहीं है। घर के सामने एक विधायक कोटे से मिली एक सोलर लाइट टिमटिम किया करती रहती है रात को। राम सेवक, हमारी बात जब दैनिक भास्कर से राम सेवक की बात हुई, पहला सवाल यह था कि पढ़ाई करना का ख्याल आपको कब और कैसे आया। सर पर लाइट उठाता था, फिर रात में पढ़ाई किया करते। राम सेवक ने अपने बात से बताया कि राम सेवक कहता है कि गांव में एक प्राइमरी स्कूल था, इसलिए पहली क्लास में यहीं से पढ़ाई शुरू किया। इसके बाद 6ठी क्लास में जाने के बाद गांव के करीब 500 मीटर दूरी पर
राजकीय इंटर कॉलेज थे जहां पर वह एडमिशन कराया। सारे क्लास में अच्छे नंबर पाता गया। 10वीं क्लास में गया तो स्कूल में टेस्ट में भी टॉप रहा, अच्छी तैयारी करता रहा और सभी कंपटीशन में, जो स्कूलों में छोटे छोटे कंपटीशन होते उसमें भी निरंतर शामिल हुआ करता था और सब में अच्छे नंबर, अव्वल नंबर पाया करते थे। आसपास के लोग कहा करते थे कि तुम 10वीं में कभी पास नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ का इतिहास रहा है कि आज तक कोई 10वीं की पढ़ाई नहीं पास कर पाया है। आप देखिए कि एक बच्चे को ग्राम सभा के आसपास के लोग कितना मनोबल उसका गिराते थे, लेकिन फिर भी वह निरंतर लगा रहता था। राम सेवक 3 भाइयों में सबसे बड़ा था, इसलिए उसके ऊपर पारिवारिक खर्च भी बहुत अधिक था, जिसकी वजह से वह शादियों में रोड लाइट सर पे उठा कर काम किया करता था, दिन में और भी काम कर लिया था। उसी बीच जब उसको समय मिलता तो वो अपनी पढ़ाई भी कर लिया करता था। रोड लाइट उठाने के बाद उसे 200-300 रुपये मिल जाया करता, जिसमें वो अपने घर का खर्च चलाया करता था और अपनी फीस वगैरह भी जमा किया। लोगों जब दैनिक भास्कर वालों ने पूछा सारी रात तुम काम किया कर तो पढ़ाई कब किया, तो राम सेवक ने कहा शादियों में लाइट उठाने के बाद जब भी देर से रात को मैं जब घर पर लौटता था तब इसी छप्पर के नीचे बैठकर मैं पढ़ाई किया करता था। देखिए कितनी, डीएम साहब ने जब उसको मिलने के लिए बुलाया, एक इतने गरीब परिवार के सदस्य के पास जूता चप्पल कहीं कुछ नहीं था, जैसा कि आपको दिखाया भी जा रहा है। तब जाके गांव में पहली बार 10वीं परीक्षा पास करने के बाद राम सेवक को बाराबंकी के डीएम शशांक त्रिपाठी जी ने मिलने के लिए जब बुलाया तो उसके चेहरे पर खुशियों की लहर दौड़ पड़ी और गांव में एक अलग ही माहौल बन गया। उसके पास ना तो कपड़े थे, ना तो जूते थे, ना तो चप्पल थे, तो राजकीय विद्यालय कॉलेज के टीचर लोग सब मिलकर राम सेवक को जूते, चप्पल और कपड़े की व्यवस्था कराया, जिससे वह पहनकर वो अपने लाइफ में पहली बार जूता पहना था। जूता ना होने की वजह से उसकी पैर की उंगलियां एकदम फैल गई थी। आप सोचिए, आज यहाँ सारी सुविधा देने के बाद बच्चे नहीं पढ़ा करते हैं। डीएम साहब से मिलने के बाद उसका चेहरा एकदम खिल गया, तो डीएम साहब ने उसे सम्मानित किया और उसकी फीस भी माफ़ करा दी गई। आगे ऐसे लोग लगन और टॉप करने वाले बच्चे, जहाँ पर आज़ादी के बाद से आज तक कोई पढ़ाई नहीं किया है, कोई टॉप नहीं किया है, कोई हाई स्कूल नहीं पास किया, तो डीएम साहब ने उसकी पढ़ाई फ्री करवा दी है, जिसकी वजह से वो अपनी शिक्षा पूरी कर सके। उसकी माँ ने कहा कि मुझे भी कभी भरोसा नहीं होता था कि मेरा बेटा पास कर लेगा। आसपास के लोग भी बहुत ताने मारा करते थे, बहुत कुछ कहा करते थे। उनके तीन बेटे और 2 बेटियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी बेटी का शादी भी हो चुका है। राम सेवक 10वीं पास, सबसे छोटा 9वीं और दूसरा 5वीं, एक बहन कक्षा 1 में भी पढ़ाई किया करती है। डीएम साहब ने बच्चे की फीस माफ करवा दिया, जिसकी वजह से उसकी माँ को बहुत अच्छा लगा और उसने यह भी कहा कि अब मेरा बेटा पढ़ लेगा। अब गांव के आसपास डीएम साहब उसे सम्मानित करने का मेन उद्देश्य यह रहा है कि इसकी प्रेरणा की वजह से गांव के लोग भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे और उस गांव में ये जो शिक्षा का अभाव है ये दूर हो सके। इस गांव में से जब पूछा गया कि आप आगे करना क्या चाहते हैं, तो बड़े अच्छे और बड़े उत्साह मन से उसने कहा कि मैं साहब इंजीनियर बनना चाहता हूं। बहुत अच्छा उसका लगन देख के ऐसा बताया भी अनुमान भी लगाया जा सकता है कि ऐसे लोग जिनको इतनी शिक्षा के अभाव क्षेत्र में भी 10वीं पास कर लिया, जहाँ पर लोग आज़ादी से अब तक पढ़ाई नहीं कर पाए, तो राम सेवक का इस पर फीस भी अब डीएम साहब ने माफ़ करा दिया, तो अनुमान है कि वह आगे जरूर इंजीनियर बनेगा। और मैं अपने चैनल के माध्यम से उन सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ कि जो ऐसे अजय भैया जिनके यहाँ उनके माता पिता सारी सुविधा देने के बावजूद भी वो पढ़ाई नहीं पूरी कर पा रहे हैं या पढ़ नहीं रहे हैं, ऐश पानी कर रहे हैं, जहाँ सारी सुविधा, आप देखिए इस राम सेवक से सभी लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए कि जहाँ पर कुछ भी आज के भी समय में जहाँ पानी दाना और चप्पल जूते की भी व्यवस्था नहीं, वहाँ पर लड़का अपनी मजदूरी करके हाई स्कूल में अव्वल नंबर लाया है, जिसकी वजह से डीएम ने उसे सम्मानित किया। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग लगन से पढ़ाई करें और मैं उन सभी गार्जियन से भी कहना चाहता हूँ बच्चों को सारी सुविधा दें, सब कुछ दें, लेकिन बीच बीच में उनका जांच पड़ताल भी करते रहें, उनको अपनी पुरानी जीवन शैली से भी जरा अवगत कराते रहें कि देखिए बेटा
हम लोग इस प्रकार से पढ़ाई लिखाई किया करते थे। आज के समय में आज को इतनी आपको सुविधा मिल रही, तो आप अव्वल नंबर लाइए, गांव का नाम रोशन करिए और शहर का नाम रोशन किया, उसके साथ साथ अपने माँ बाप और विद्यालय और अध्यापक का नाम रोशन करिए। आशा करता हूँ आप सभी को यह समाचार बहुत अच्छा लगा होगा। मैं जो भी इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप लोगों से बार बार यह कहना चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करने से हमें भी प्रेरणा मिलती है और हम यह भी जान लेते हैं कि आप लोग क्या चाहते हैं, वीडियो में क्या अच्छा लग रहा है, क्या ख़राब लग रहा है, और किस प्रकार का न्यूज़ आप चाहते हैं उसे भी आप ज़रूर बताएं। हालांकि हम लोग क्षेत्र के सारी न्यूज़ को कवर करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन किसी कारणवश बहुत दूर का सफ़र नहीं हो पाया करता है क्योंकि धूप है और तमाम अपने पास भी समस्या। तो मैं चाहता हूँ आप लोग निरंतर अपना प्यार दुलार और आशीर्वाद हमारे चैनल पर देते रहें। एक बार फिर आप सभी को कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर भी करें, प्लस अपने उन बच्चों को जरूर दिखाएं जो बच्चे अभी हाई स्कूल पास करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उनको प्रेरणा मिलेगी उससे कि बच्चों को तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए। जब एक इतना गरीब परिवार का बच्चा अपनी परीक्षा पूरी कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आप आपकी ज़िले से इस चैनल को देख रहे हैं और आपको यह न्यूज़ कैसा लगा। आप इस बच्चे के विषय में क्या कहना चाहते हैं, क्या वह इंजीनियर बन पाएगा अगर यदि उसको सुविधा मिली है, क्या वहाँ पर अब और शिक्षा से लोग जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। बने रहे यानी टीवी न्यूज़ के साथ। मैं रोहित प्रजापति।